Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the 24th May writing task 2 question prompt. जो आपको 24 मई को क्वेश्चन आया था राइटिंग टास्क 2 का, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लस उसको एनालाइज करेंगे कि आपने क्या उसमें आर्ग्यूमेंट्स देने थे, कैसे आपने उसमें अपने आइडियाज को आपने डेवलप करना था, प्लस एग्जाम्पल्स क्या क्या उसमें जाने थे जो कि सुटेबल थे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। सम पीपल थिंक दैट पब्लिक हेल्थ इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट वाइल अदर्स बिलीव दैट इंडिविजुअल शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन हेल्थ। बेसिकली इसमें गिवन क्या है कि कुछ लोगों का मानना ये है कि जो पब्लिक हेल्थ है वो सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उससे अलग कुछ लोगों का मानना ये है कि लोगों को अपनी हेल्थ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, खुद अकाउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। बेसिकली इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में स्ट्रक्चर क्या लगता है आपका? इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1 में आप फर्स्ट व्यू देते हो, बॉडी पैराग्राफ 2 में सेकंड व्यू, बॉडी पैराग्राफ 3 जो पर्सनली मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ बनाने के लिए सो दैट उनका जो ओपिनियन है वो भी एक अलग से पैराग्राफ में हो, प्लस वो क्लियरली दिखे। उसके बाद कंक्लूजन। तो सबसे पहले देखते हैं हमने इंट्रोडक्शन कैसे राइट करना है अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रक्चर, जो मैं अपनी क्लासेस में राइटिंग क्लासेस में जो स्टूडेंट्स को कराती हूँ वैसा। अब देखो, अभी अ हेल्दी पॉपुलेशन इज द बैकबोन ऑफ द सक्सेसफुल नेशन, कि एक जो हेल्दी पॉपुलेशन होती है वो किसी भी सक्सेसफुल नेशन की बैकबोन होती है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। एंड एंश्योरिंग पब्लिक हेल्थ हैज बिकम अ प्रेसिंग कंसर्न इन टूडेज वर्ल्ड, और उसको मेंटेन करना, इंश्योर करना एक प्रेसिंग कंसर्न बन चुका है। वाइल सम बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ इट्स सिटीजन्स, कुछ को लगता है कि गवर्नमेंट को फुली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए लोगों की हेल्थ को मेंटेन करने में। दूसरे क्या आर्ग्यू करते हैं? अदर्स आर्ग्यू दैट इंडिविजुअल्स मस्ट टेक ओनरशिप ऑफ देयर पर्सनल हेल्थ, लोगों को अपनी हेल्थ की खुद से ओनरशिप, खुद से अकाउंटेबल होना चाहिए। दिस ऐसे विल एग्जामाइन बोथ पर्सपेक्टिव बिफोर प्रेजेंटिंग माई ओन व्यू पॉइंट, ये ऐसे दोनों के दोनों व्यूज को डिस्कस करेगा मेरे व्यू पॉइंट को बताने से पहले। अभी बॉडी पैराग्राफ 1 में मैं कनेक्टर क्या लगाऊंगी? सबसे पहले ऑन दी वन हैंड, बॉडी पैराग्राफ 2 पे ऑन दी अदर हैंड। बस ये दो कनेक्टर्स यूज करो स्टार्टिंग के लिए, दैट्स इट। मैनी पीपल आर्ग्यू दैट द गवर्नमेंट शुड टेक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पब्लिक हेल्थ, लोगों का मानना क्या है? फर्स्ट व्यू क्या है कि गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए पब्लिक हेल्थ के लिए। अभी उसको हम करेंगे एक्सप्लेन। गवर्नमेंट हैव द अथॉरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंडिंग टू इनिशिएट नेशन वाइड हेल्थ केयर स्ट्रेटजीज, कि जो गवर्नमेंट होती है उसके पास अथॉरिटी भी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, प्लस फंडिंग भी है किसी भी हेल्थ केयर स्ट्रेटजी को नेशन वाइड इनिशिएट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। कोई भी स्ट्रेटेजी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशन के पास अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है। दे कैन बिल्ड हॉस्पिटल, ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड इंट्रोड्यूस पॉलिसीज, वो हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर सकते हैं, और कुछ ऐसी पॉलिसीज को वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करे, सच एज बैनिंग टोबैको एडवर्टीजमेंट और लिमिटिंग द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल इन फूड प्रोडक्शन। हार्मफुल केमिकल को बैन करना फूड प्रोडक्शन में, फूड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनमें हार्मफुल केमिकल को बिल्कुल ही बैन करा देना। उसके बाद फॉर इंस्टेंस इन कंट्रीज लाइक नॉर्वे एंड जापान, मैंने एग्जाम्पल किसका दिया? नॉर्वे का एंड जापान का, कि उनमें क्या है? पब्लिक हेल्थ सिस्टम फंडेड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट, के जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको मैनेज और फंड दोनों ही कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। जिससे क्या होता है? हैव लेड टू हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लोअर डिजीज रेट, जिससे बीमारियां भी कम फैलती हैं, जो डिजीज रेट होता है वो भी कम हो रहेगा, प्लस जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है कि लोग कितने साल तक जी रहे हैं या फिर कितने ईयर्स की वो अपनी लाइफ कंप्लीट करें, वो भी क्या ज़्यादा होता है। Therefore, by providing essential services and enforcing health related policies, अच्छी पॉलिसीज प्रोवाइड करा के हेल्थ रिलेटेड जो भी पॉलिसीज हैं उनको एनफोर्स और उनको इंट्रोड्यूस करा के गवर्नमेंट कैन क्रिएट द फाउंडेशन फॉर अ हेल्थियर सोसाइटी। इससे क्या कर सकती है? गवर्नमेंट एक हेल्थियर सोसाइटी हमारी क्रिएट कर सकती है, राइट।
तो इसमें ना जब भी आप बॉडी पैराग्राफ लिखते हो कोई भी, उसमें आपने मेथड यूज़ करना है पील मेथड। बेसिकली क्या होता है, पील मेथड आपका होता है फर्स्ट ऑफ ऑल योर मेन पॉइंट, जैसे कि आप देख पा रहे हो इधर मैंने मेन पॉइंट दिया, उसके बाद फिर मैंने उसको एक्सप्लेन करा इधर, उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दिया एज यू कैन सी ओवर हेयर, फिर उसके बाद मैंने देयरफॉर लगा के उसको दोबारा से लिंक कर दिया और उसका रिजल्ट निकाल दिया कि अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, राइट, कि उससे होगा क्या। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 2, ऑन द अदर हैंड इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू एक्नॉलेज द रोल ऑफ इंडिविजुअल्स इन मेंटेनिंग देयर ओन हेल्थ। दूसरी तरफ ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लोग अपनी खुद की हेल्थ का खुद ध्यान रखें। क्यों ऐसा है, एक्सप्लेन करेंगे। इवन द मोस्ट एडवांस हेल्थ केयर सिस्टम कैन नॉट प्रिवेंट इलनेस, कि जितना मर्जी आप एडवांस कर लो हेल्थ केयर सिस्टम को, जितना मर्जी आप उस पर इन्वेस्ट कर लो, फंडिंग दे दो, बट अगर इफ़ पीपल कॉन्टिन्यू टू मेक पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस, कि अगर लोग पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस कर रहे हैं, वो जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, या फिर वो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो क्योंकि अच्छे से अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम भी काम नहीं कर सकता एट दैट टाइम। डेली decisions such as maintaining a balanced diet, exercising regularly and avoiding harmful substances lie entirely within the control of the individual। कि जो डेली हैबिट्स हमारी होती है ना, जो डेली डिसीजंस हम करते हैं कि हमने आज बैलेंस डाइट लेनी, हमने एक्सरसाइज करनी, ये क्या है, एंटायरली ये किसी पर्सन के कंट्रोल में होता है। अगर कोई पर्सन चाहे तो वो अपनी हेल्थ को खुद से भी इंश्योर कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। अभी एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन हु स्मोक्स हैवीली और लीड्स अ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कि कोई एक ऐसा पर्सन जो स्मोक कर रहा है बहुत ज़्यादा, राइट, या फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहा, मतलब एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, ठीक है, काइंड ऑफ काउच पोटैटो, की पूरा दिन बस कोई डाइट नहीं फॉलो करनी, कोई अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, ठीक है, अगर वो मतलब ऐसी लाइफस्टाइल वो स्पेंड कर रहा है, इज़ एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग क्रोनिक डिजीज़। वो पर्सन क्या है, सबसे ज़्यादा उसको रिस्क है क्रोनिक डिजीज़ को अपने अंदर डेवलप करने में, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, कि चाहे जितना मर्जी गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर दे, बट फिर भी ये चीज़ रुक नहीं सकती अगर कोई पर्सन कंट्रोल नहीं कर रहा अपनी हैबिट्स को। दस इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन रिड्यूसिंग प्रिवेंटेबल डिसीज एंड ईजिंग द बर्डन ऑन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। इसलिए ही बोला जाता है कि जब तक कोई इंसान खुद से एफर्ट्स नहीं डालता अपनी हेल्थ को अच्छा करने में, तब तक अच्छे से अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम भी हेल्प नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। अभी इसमें मैं डालूंगी अपना ओपिनियन। सी, यहाँ पर आप कनेक्टर यूज कर सकते हैं, इन माई ओपिनियन, इन माई व्यू, दोनों ही सही है। इन माई व्यू बोथ द गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स मस्ट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पब्लिक हेल्थ, कि मेरे अकॉर्डिंग तो क्या है कि गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स दोनों को ही क्या करना चाहिए, पब्लिक हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। वाइल द गवर्नमेंट कैन क्रिएट सपोर्टिव इन्वायरमेंट्स एंड एक्सेसिबल सर्विस, कि हालांकि गवर्नमेंट क्या करती है, हमें अच्छी जो इन्वायरमेंट है अच्छा प्रोवाइड कराएगी, सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएगी, और हमें जो सर्विसेज है उनका एक्सेस हमें देगी। इट इज़ अल्टीमेटली अप टू ईच पर्सन, फिर भी क्या है, वो हर एक पर्सन के ऊपर डिपेंड है, टू टेक कंसिस्टेंट एक्शन इन केयरिंग फॉर देयर बॉडी एंड माइंड। ये एंटायरली किसी पर्सन के कंट्रोल में है कि ये क्या वो अपनी बॉडी एंड माइंड को मेंटेन करने के लिए एक्शंस ले रहा है कि नहीं ले रहा, कंसिस्टेंट एक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा, राइट। विदाउट दिस म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, इन दोनों के बिना जो लॉन्ग टर्म हेल्थ इंप्रूवमेंट है ना, वो नेक्स्ट टू पॉसिबल, वो पॉसिबल है ही नहीं, right, are unlikely to occur. In conclusion, maintaining public health requires a combined effort कि although the government must provide the necessary infrastructure and in education, individuals must also take proactive steps towards healthier living। लोगों को भी स्टेप्स लेने चाहिए, इनिशिएटिव लेने चाहिए अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, हेल्थियर लाइफस्टाइल को
प्रमोट करने के लिए ओनली थ्रू दिस बैलेंस्ड पार्टनरशिप, कि अगर ये बैलेंस्ड पार्टनरशिप होगी ना तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एक हेल्दियर नेशन को हम बना सकते हैं, हेल्दियर एंड मोर रेजिलियंट पॉपुलेशन। सो आई होप आप सभी को इस वीडियो से, इस सैम्पल आंसर से कुछ सीखने को मिला होगा। आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताओ कि आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं या नहीं। प्लस आप लोगों के लिए एक टास्क है, आपने इसमें मेरे को बताना है कि मैंने यहाँ पे ना गवर्नमेंट वर्ड बहुत बार रिपीट करा है, एंड आई नो दिस थिंग। आपने मेरे को इसके सिनोनिम्स कमेंट सेक्शन में बताने हैं। लेट मी चेक किसको कितने सिनोनिम्स आते हैं, किसको कितनी नॉलेज है वोकेबलरी के बारे में। दिस इज ऑल फॉर द डे, एंड इफ़ यू वांट कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊँ राइटिंग टास्क 2 के ऊपर, या फिर जो भी राइटिंग टास्क 2 प्रॉम्प्ट्स आ रहे हैं, क्वेश्चन प्रॉम्प्ट्स आ रहे हैं आपके एग्जामिनेशंस में, मैं उनके ऊपर बनाऊं, उनका रिव्यू मैं दूं, प्लस उनके सैम्पल्स में डिस्कस कराऊं, देन कमेंट येस इन द कमेंट सेक्शन एंड जस्ट डू लेट मी नो कि अगर आपको वो वीडियो चाहिए कि नहीं। अंटिल देन, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.